गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। वहां की मिट्टी में मेहनत की गंध थी और हवा में ईमानदारी की सादगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव वाले सुख दुख बांटते थे। उसी गांव में रहती थी शांति, जिसे लोग कफन वाली औरत कहकर पुकारते थे। ये नाम सुनकर कोई डरता नहीं बल्कि श्रद्धा से सिर झुकाता था। शांति की कहानी गांव की हर जीवित आत्मा की जुबान पर थी। शांति का अतीत। शांति की उम्र कोई 35 वर्ष की थी। उसकी आंखों में दया का सागर था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो दर्द को भी सुकून दे दे। कई साल पहले शांति एक संपन्न परिवार की बहू थी। उसका पति रामप्रसाद एक ईमानदार किसान था, लेकिन एक बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, खेत, घर और रामप्रसाद की जान। शांति अकेली रह गई, बिना किसी सहारे के। गांव वाले उसकी मदद को आए, लेकिन शांति ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उसने अपनी साड़ी का आंचल बांधा और ठान लिया कि वह अपने दम पर जिएगी। शांति ने गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। उसकी उंगलियां सुई धागे से जादू बुनती थीं। वह बच्चों के लिए फ्रॉक, बूढ़ों के लिए कुर्ते और नवविवाहिताओं के लिए साड़ियां सिलती। लेकिन उसकी असली पहचान बनी एक अनोखे काम से। वह गांव में मृतकों के लिए कफन सिलती थी, बिना एक पैसे लिए। कफन की कहानी। सूरजपुर में एक रिवाज था कि मृतक को नए कफन में लपेटा जाता था, लेकिन गांव में गरीबी इतनी थी कि कई परिवार कफन का खर्च नहीं उठा पाते थे। जब भी किसी के घर मृत्यु की खबर आती, शांति रात रात भर जागकर साफ सफेद कपड़े से कफन सिलती। वह उसे फूलों से सजाती जैसे कोई दुल्हन सजती हो, फिर चुपके से उस कफन को मृतक के घर पहुंचा देती, बिना किसी को बताए। गांव वाले सुबह देखते कि लाश को एक सुंदर कफन में लपेटा गया है और उनके दिल में शांति के लिए दुआएं निकलती। एक बार गांव में एक गरीब मजदूर हरिया की मां का देहांत हो गया। हरिया की हालत इतनी खराब थी कि वह लकड़ियां तक नहीं जुटा पाया। गांव वाले चंदा इकट्ठा करने लगे, लेकिन शांति ने सबसे पहले हरिया के घर पहुंचकर एक कफन दिया। उसने कहा, हरिया, अपनी मां को विदा करने की चिंता मत कर। ये कफन मेरी ओर से है। हरिया की आंखों में आंसू थे और उसने शांति के पैर छू लिए। एक अनोखा संकट। एक सर्द रात को गांव में खबर आई कि जमींदार की बूढ़ी मां चल बसी। जमींदार ठाकुर साहब गांव के सबसे रसूखदार आदमी थे। उनकी मां की अंतिम यात्रा को भव्य बनाने के लिए उन्होंने शहर से महंगा कफन मंगवाया। लेकिन जब कफन गांव पहुंचा तो वह फट गया था। ठाकुर साहब गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने नौकरों को डांटा और कहा, मेरी मां की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खबर शांति तक पहुंची। वह रात के अंधेरे में अपनी छोटी सी कोठरी में बैठ गई। उसने अपनी सबसे कीमती साड़ी निकाली, वह साड़ी जो रामप्रसाद ने उसे शादी में दी थी। उसने उस साड़ी को काटा और रात भर सिलाई की। सुबह होते होते एक सुंदर कफन तैयार था, जिसमें उसने गंगा के किनारे उगे जूही के फूलों की माला सिल दी। वह चुपके से ठाकुर साहब के घर गई और कफन उनके नौकर को सौंप दिया। जब ठाकुर साहब ने कफन देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाया? नौकर ने बताया कि यह शांति का काम है। ठाकुर साहब ने शांति को बुलवाया और कहा, तुमने मेरी मां को इतना सम्मान दिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शांति ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, यह मेरा कर्तव्य था। हर आत्मा को सम्मान के साथ विदा मिलनी चाहिए। गांव का परिवर्तन। शांति की इस करुणा ने गांव को बदल दिया। गांव वाले अब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। ठाकुर साहब ने शांति की सिलाई दुकान के लिए एक नया शेड बनवाया। गांव की औरतें शांति के साथ सिलाई सीखने लगीं और धीरे धीरे सूरजपुर में गरीबी का अंधेरा कम होने लगा। शांति की कहानी गांव की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे कफन वाली औरत नहीं बल्कि दया की देवी कहने लगे। उपसंहार। शांति की जिंदगी सिखाती है कि सच्ची मानवता वह है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जिए। उसका हर कफन एक कहानी बुनता था, करुणा, सम्मान और इंसानियत की कहानी। सूरजपुर के लोग आज भी उस बरगद के नीचे बैठकर शांति की बातें करते हैं और उनकी आंखों में एक चमक होती है, उम्मीद की, प्यार की और इंसानियत की।